passes this information on to him, he doesn't take any action. What he really does, as it came in the media, was that he slammed his forehead. Oh, so bad. I mean, he should have been taking some action. So what is happening really here? I mean, यहाँ पर भी पब्लिक मैन ने जो सो कॉल्ड नेता हैं उन्होंने ये कहा कि भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्यों नहीं एक्शन लिया, क्योंकि पैराग्राफ 317 जो हमारा डीएसआर का है वो सिर्फ यहां तक कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर रिश्वत लेता, कानून तोड़ता अथवा इस किस्म का काम करता देखते हैं तो प्रत्येक सोल्जर का यह फर्ज बनता है कि वो अपने से सीनियर को जाके बता देगा, ना एक्शन लेगा ना लिखेगा। इन्होंने अपना बिल्कुल उस पैराग्राफ के अंतर्गत एज पर रूल बता दिया। उसी को ये कह रहे हैं कि इसने क्यों नहीं एक्शन लिया। अंथनी साहब से कोई नहीं पूछ रहा क्यों लिया, बिल्कुल, और फिर कहते लिख के क्यों नहीं दिया। यानी जो मुंह में आया ना वही कह देते हैं बगैर जाने पहचाने। नहीं, okay said, done, agreed. I mean, it is a well-known fact that Mr. A.K. Antony is known to have a very clean reputation. But ultimately, being the head of the, everything that has got to do with defense in India, he cannot escape his moral or otherwise any other responsibility. How can that fellow not be in a position to take any action? मैं कर्नल बलहारा आपके पास आना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इस सब से ये नहीं लगता कि हमारा आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, जिसको एक बड़ी हाई प्रेस्टीज एस्टीम में रखा जाता था, एक मतलब द ओनली रियली इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी थिंग दैट हैड स्टिल गॉट इन इंडिया। तो ये क्यों, मतलब क्या पैसा, मतलब इस करप्टिंग द मोर नाउ? आप ठीक कह रहे हैं कि दो चार जो ये जो सुकमा लैंड केस आया, सर दो चार नहीं है, लॉट ऑफ केसेस हैव बीन कमिंग। इसके ऊपर इंसान से यही पता चलता है कि आर्मी इज नॉट इम्यून टू करप्शन जी, क्योंकि आर्मी इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंट्री, दिस सोसाइटी। इस सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है उसमें आर्मी इन्वॉल्व होगी। इवन देन आर्मी ने अपने आप को काफी बचाया है, इसमें कोई शक नहीं है। द परसेंटेज इज वेरी मीन, वेरी वेरी मिनी। सर सुखना लैंड स्कैम लो, उसमें जिसमें आई थिंक अनदर ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल, ही वाज कोर्ट मार्शल एट द एंड ऑफ द डे, बट एंड आई नो एंड इन माय गट्स ऑफ गट्स दैट ही वाजंट द ओनली वन। अच्छा, अगर मैं अदर सोसाइटी के स्कैम की बात करता हूं, जो वहां पे फ्लैट्स वॉर विडोज के लिए आर्मी कैंटीन चीफ ये कहता है मुझे नहीं मालूम था जी, हाउ फार इज करेक्ट। इवन सीएसडी कैंटीन्स वाइन जी, द ट्रक्स वर confiscated, they were going to the, and when it was investigated there was a lieutenant general behind that trucks, those trucks they were going to his village। डॉक्टर साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ कि जो समाज का नैतिक पतन है ना, जी हाँ, नैतिक पतन के ये परिणाम अंतर्गत ये परिणाम है, उसी स्टार्टा से, उसी समाज से आर्मी अफसर आता है और सैनिक आता है जी, तो वो अछूता तो रहा नहीं रहेगा। या तो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में ये एलिमिनेट कीजिए जी हाँ, या फिर सिलेक्शन प्रोसेस को आप। अगर मैं रिसेंट केस लूं, मिसेस प्रतिभा पाटिल और ऑनरेबल प्रेसिडेंट अभी काल ही कही जो है, पुणे में मतलब आर्मी लैंड के 5 एकर्स के जो प्लॉट में शी वाज सपोज्ड टू बी लिविंग इन अ पैलेशियल हाउस, और कल आई मीन व्हेन एज फार एज बाय द लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस गो, शी इज नॉट आई मीन सैंक्शनड लेट्स से फ्लैट एरिया ऑफ बियॉन्ड बिटवीन आई थिंक अराउंड 3000 स्क्वायर फीट। अगर ये प्रेसिडेंट की स्टोरी अगर सही है, और उसमें भी किसी कर्नल थे आर्मी के जिन्होंने अल्टीमेटली एक स्टैंड लिया, कोर्ट्स में गए कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मिसेस प्रतिभा पाटिल वाज फोर्स्ड to withdraw herself from that piece of land, to disassociate herself from this controversy. Otherwise she would have gone ahead. I mean, where is the chivalry gone from our leaders? this perplexes me. नहीं पंकज, ये है कि जैसे दलाल बता रहे हैं कि नैतिक पतन जो है हो चुका है जी। मैं ऑफ द रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि कोई भी प्रिक्योरमेंट होती है उसमें जो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है हम उनको बाबूज बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अपना जो AK-47 का राउंड जी, जो कि ट्रेड में बाजार में 4.5 रुपए का है रियली, और जिस टाइम पर हमारे पास जैसे कर साहब ने बताया कि 3 तरह की जगह होती है जहां पे हम एमिनेशन, सप्लाईज या इक्विपमेंट रखते हैं। आर्मी के पास यूनिट रिजर्व जी, और फिर उसके बाद WWR जी। तो जिस टाइम पर ये
हमारी जो है डिमांड जो है अगले जो है पूरी साइकिल होती 5 साल की कि वहां तक की जो है डिमांड चली जाती है, परंतु जैसे ये जो अम्युनिशन है इसकी डिमांड हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम AK-47 का पूरी इन्वायरमेंट के लिए पूरी इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो BSF है, CRP है या सिविल पुलिस है या जो CPOs हैं, उनके लिए प्रोक्योरमेंट हम करते हैं। तो जहां पर ये इनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो जब हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी जो प्रोक्योरमेंट में बैठे हैं वो कहते हैं कर्नल व्हाट इज हरी, कर्नल is answerable to his chief, vice chief has signed के go for this AK-47 round from say any east block Bulgaria, Czechoslovakia, Czechoslovakia, Ukraine or anywhere। जिस टाइम पे WWR आ जाता है तो जो है आपका जो है मीटर जंप करने लगता है कि 2 दिन का नेशन रह गया है, कुछ डू समथिंग। तो जिस टाइम पे आप डिमांड लेके आते हो तो जो डिमांड हमने जो है पूरे टेंडरिंग के ऊपर जो है चेकोस्लोवाकिया से ले रखी थी, तो हम देखते हैं कि जो हमारी डिमांड है वो चेंज होके यूक्रेन को चली गई। 4.5 रुपए का राउंड जो है 11 रुपए का खरीदा गया। Obviously, उसके ऊपर जो है 350 करोड़ का जो है अपने जो है एक्सचेकर को लॉस हुआ। राइट। और जो अम्युनिशन है वो बॉम्बे में डॉक हो चुका था, जो कि हमारे को नहीं पता है। ओके। तो इमेजिन जो है हमारी जो है सिस्टम, ये जो दलालों ने कितना डीप उसमें जो है जा चुके हैं कि भाई तुम जो है किसी तरह की प्रोक्योरमेंट करो, हमने सप्लाई वहां से देनी है। जूती पहले बनवा ली और पाँव का नाप बाद में लिया। बिल्कुल। जूती बनवा करके तो बॉम्बे रखी हुई हैं और नाप बाद में कलम लारा से करेगा नाप दो जी। ये तो पंकज जी जितनी भी, जैसे अभी हम पिछले उसमें डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी जो आर्म सप्लायर्स हैं, आर्म प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर प्राइवेट फर्म्स, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया की हो या आपकी अमेरिकन्स हो या यूरोपियंस हो, ये सारी प्राइवेट फर्म है। These corporate houses, they have their bicholia, their agents, their interlocutors. These interlocutors are always playing, you know. They have again their connections in the army. They have to. And most of them are retired officers. ज्यादा arms deal में क्यों जाते हैं? Because the arms sellers have cutthroat competition to sell their arms. Yes, that is and so true. That is why to catch the lucrative, and India is the biggest market. So these things will happen in India because we are importing loads and loads of billions and billions dollars of arms. So in every deal you will find, because those forces are always active. Like Adnan Khashoggi, he is there, such a big figure. Definitely illegal, but he is a big figure. Obviously. पहले जब अपना अगर आपको याद हो, जनरल नंदा सान, he was one of the brokers. Yes, they're big names. है और who was involved in that BMW crash? BMW. और जब ये अपना कौन सी अभी जो ये मिसाइल सिस्टम खरीदा था, जिसमें SV कुमार जो एडमिरल था, हाँ, he is involved. तो इस चीज में जो वो कहते हैं कि हमको भी इस सोसाइटी में रहना है, और ये जो एजेंट्स हैं या जो दलाल हैं ये इतने डीप रूटेड हैं कि अगर हम नहीं करते हैं तो वही कहते हैं जी आप आज यहाँ दिल्ली में बैठे हो और कल जो है सियाचिन चले जाओ, नहीं तो जो है ये जो है मैं बात करता हूं सर कि कहते हैं कि भाई आवर लीडर शुड रियली बी प्रैक्टिसिंग ऑस्टेरिटी। Where is that austerity when from I'll come to that Brazilian company Embraer again, जिनसे 4 जेट लाइनर्स खरीदे गए VVIP recently. I think there were 3 or 4 of them. 3,000 करोड़। अच्छा, उसके बाद अभी पीछे ऑगस्टा वेस्टलैंड जो कंपनी है, इटालियन कंपनी, उससे 12 VVIP चॉपर्स, हेवी चॉपर्स, दे आर बिग चॉपर्स, वो खरीदे जाते हैं, जिसके अंदर फिर से एक स्कैम निकल के आता है 350 करोड़ रुपए का। I mean, कोई भी डील उठा लें आप, there's a scam attached to it like magnet. तो अच्छा, अगर मैं बात करता हूं, पीछे हमने डिस्कस किया अपने पार्ट 1 में सॉरी, कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रेटेजिक लिफ्ट कैपेबिलिटी इज आई मीन रियली इन द डंप्स टुडे। हमारे पास स्ट्रेटेजिक लिफ्ट कैपेबिलिटी नहीं है। अगर मैं उसकी बात करता हूं, तकरीबन 200 हेलीकॉप्टर्स, मीडियम लाइट टू हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स आज हमें चाहिए। वो डील भी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? उसमें अगेन रवि ऋषि इज इन्वॉल्व, जो टाटा डील में इन्वॉल्व हैं, नॉट दैट एनी एजेंट हु इज रिसीविंग किकबैक्स
or I mean depleting our national resources. I mean he is not only involved in one deal. Through other companies or other companies, they are involved in multiple companies. He has intruded into our system. वाजी साहब, हाँ जी सर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, अगर आप बफर डील देखो उसमें जो है उस टाइम पर जी अरुण नेहरू जो कि जो है अपना पावर जनरेशन मिनिस्टर थे, उसके थ्रू जो है आई है किकबैक जी, जो भी है कि मतलब सामने डिफेंस डील। सर इंडिया का कर्नल बल्हारा, इंडिया का जो पहला एक डिफेंस का स्कैम था दैट वाज ऑफ कृष्णा मेनन व्हेन ही वाज डिफेंस मिनिस्टर 1950, राइट, इट वाज अराउंड इन 1950s, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो डिस्कार्डेड यानी लेफ्ट ओवर विली की जीप्स थी वो इंडिया ने इंग्लैंड से इंपोर्ट करी थी अपने आर्म फोर्सेस की। दैट वाज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट स्कैम। हाँ जी कर्नल साहब, इस सिलसिले में मैं एक बात और कहूंगा कि 58 में और श्री कृष्णा मेनन अच्छी छवि के आदमी थे, ईमानदार छवि के व्यक्ति थे। उसके बाद डिफेंस पोर्टफोलियो क्यों प्राइम मिनिस्टर अपने पास रख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों रख रहे हैं। शायद ही कभी एक आध बार ही कोई डिफेंस मिनिस्टर बना है। मैं इस सिलसिले में एक और बात कहना चाहूंगा कि जो किकबैक की बात है, जब जिस दिन ये पैदा हो जाती है रिक्वायरमेंट और इस स्टेज पर आती है टेंडर पर, 3 टेंडर मंगवाते हैं, कोटेशन मंगवाते हैं और प्रोसेस शुरू हो जाता, उसी दिन से ये 2-2.5 वर्ष का जो प्रोसेस है, उसी दिन से कीड़ा शुरू हो जाता है उस एजेंट के दिमाग में कि मैं इसको कैसे हेरा फेरी करके अपने फेवर के फर्म को और अपनी चीज को और अपने इक्विपमेंट को इसमें लागू करवाऊं। कर्नल दलाल, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि बताना चाहूंगा ये हाउ दिस गेम इज प्लेड। रवि ऋषि की मैं बात कर रहा था, जब इंडिया ने ये टेंडर फ्लोट किया 197 चॉपर्स का, उन्होंने एक कंपनी क्रिएट की ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर, दैट वाज स्पेसिफिकली क्रिएटेड टू ग्रैब दिस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, 3000 करोड़ की ये डील थी, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। The final main competition was between Bell Company of USA and Eurocopter. Eurocopter is obviously a consortium of countries making these helicopters. Lieutenant General retired SJS Sehgal was appointed as the person representing Vectra Aviation in India. I mean, look at the way things are done here. उनके younger brother, Lieutenant General HS Sehgal, इन्वॉल्व थे, वो सर्विंग इन द आर्मी एट दैट टाइम, वो इन्वॉल्व थे फाइनल ट्रायल्स में बेल और यूरोकॉप्टर के बीच में। नाउ I've linked all the dots here. I mean, this is how business is done here. This is how the retired army officers are used for their links. अब मैं ये कहूं in the army, यहाँ ये कहूं, they have intruded into डॉक्टर साहब, अगर मैं यहाँ ये कहूं कि दादा की बही और पोता लिखने वाला, तो कुछ भी लिख लो, बिल्कुल किसी चीज को पास करा लो, अगर मेरा भाई ही पास करने वाला है तो बिल्कुल, और मैं पास करवाने वाला हूं, तो कुछ भी लिखवा लो। इसमें एक बात और सामने आई थी किकबैक्स में, कि जब किकबैक का जिक्र आया, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा भी पैसे तो ले आने हैं और पैसे देने हैं और पैसे लेने किसी ने लो, चाहे आप लो, चाहे मैं लूं, चाहे प्राइम मिनिस्टर ले, चाहे उसका गुरगा ले, कोई ले। उसने कहा कि ये जो पैसा बेसिक ले लो, लेकर के वेलफेयर फंड बनाओ। ये प्रपोजल दी गई, उसने अप्रूव की अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान कि इस पैसे को डाल दो मिसलेनियस फंड में